अग्निहोत्री जी, एक महिला को प्रॉक्सी सीएम बनाना चुनावों तक क्या एक सही कदम साबित होता हुआ आप दिखाई दे रहे हैं? क्या ये कार्ड चलेगा? नहीं, देखिए, महिला को जब भी आगे बढ़ाएंगे कदम तो सही होगा, उसको गलत कैसे कहा जा सकता है। लेकिन सुषमा स्वराज महिला मुख्यमंत्री थी, बीजेपी चुनाव हार गई थी, जबकि शीला दीक्षित को घोषित नहीं किया गया था। किरण बेदी महिला थी, उनके सामने अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन आम आदमी पार्टी जीती थी। तो खाली महिला दांव ही चलेगा ये नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी को कोशिश करनी होगी। लेकिन आतिशी को बना करके उन्होंने एक सही फैसला किया है। वो महिला भी हैं, कामकाजी भी हैं, काम बहुत करती हैं। पहले आप साहिब सिंह वर्मा का जिक्र कर रहे थे कि उन्हें कुर्सी से हटाना बीजेपी को ऐसा भारी पड़ा कि आज तक वो वापस उस वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए। देखिए, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली देहात के एक बड़े नेता थे, किसान नेता थे, उनकी छवि थी, और जब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने आप को एक जन नेता बना लिया था। और जब उनको हटाया गया, और जिस तरह हटाया गया, वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वो ऊंचाइयां नहीं पा पाई। 3 महिला मुख्यमंत्री जो अब तक दिल्ली को मिली हैं, वो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। सुषमा स्वराज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मुख्यमंत्री बनी थी, और जो लोग उस वक्त की दिल्ली की सियासत को जानते, प्याज की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि एक वक्त पर वो जिम्मेदार था, जितने लोगों को याद हो, प्याज की कीमतों का आसमान छूना। दिल्ली में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी ले बैठा था एक वक्त पर। तो महंगाई का एक वक्त पर ऐसा जोर होता था राजनीति में और पॉलिटिक्स में। उसके बाद शीला दीक्षित को आप देख रहे हैं, इनके खिलाफ अन्ना आंदोलन, अरविंद केजरीवाल का राइज, एक बड़ी भूमिका इनकी भी थी। शीला दीक्षित के खिलाफ राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कॉमनवेल्थ घोटाले पर सबसे ज्यादा आरोप इन्हीं पर लगते थे, और इसीलिए लोग कहते थे कि जब ये गठबंधन दिल्ली में हुआ भी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो सबसे भारी पत्थर संदीप दीक्षित, उनके बेटे को अपने सीने पर रखना पड़ा था। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा किसी की आलोचना अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता करते थे तो वो शीला दीक्षित की ही करते थे। और उसके बाद अब आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर मिली है। आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। देखिए, मैं सिर्फ महिला या किसी एक जाति या आदिवासी या वो उस पर नहीं आ रही हूँ, या पिछड़ी जाति से, एक प्रॉक्सी सीएम्स का जो सिलसिला अब चल पड़ा है, चाहे चंपई सोरेन झारखंड में हो, जीतन राम मांझी बिहार में हो, या फिर इनको कह दिया गया कि आप भरत है, आपको खड़ाऊ रखकर शासन करना है, कुर्सी केजरीवाल की ही है, ये सौरभ भारद्वाज के बोल में। ऐसे में प्रॉक्सी सीएम का जो ये रोल अब बन रहा है भारत की सियासत में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये आतिशी के साथ बहुत अन्याय है कि हम लगा कि उनके नाम के साथ प्रॉक्सी सीएम होगा, या खड़ाऊ सीएम के नाम पर उनको किया जाएगा, या डमी सीएम के नाम से बात किया जाएगा। मेरे ख्याल से वो बहुत ही कॉम्पिटेंट महिला है, और बहुत कॉम्पिटेंट तरीके से उन्होंने अपने मंत्रालय को चलाया भी है। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी समझदार महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उनका दुर्भाग्य है कि उनको एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा जिसकी पूरी की पूरी कमान अरविंद केजरीवाल के साथ होगी। तो इसका कोई बहुत अच्छा असर ना तो उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ना मुख्यमंत्री के रहते जनता के ऊपर पड़ता है। जहां तक प्रॉक्सी सीएम की बात है, मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति का एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है जो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही बेहतर है। यहां तक कि मनमोहन सिंह जैसे निहायत ही कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ भी लगातार ये आरोप लगता रहा कि सोनिया गांधी पीछे से कंट्रोल करती थी, या जैसे चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा अब, या फिर जीतन राम मांझी के बारे में कहा गया, फिर ओपी सेल्वन के बारे में कहा जाता था। तो अब ये दुर्भाग्य है, इसको क्या कह सकते हैं। लेकिन 2025 का 24 का जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर होंगे। या तो जनता उनको वोट देगी, या जनता उनके खिलाफ वोट देगी। उसमें ना तो आतिशी का कोई रोल होगा, न मनीष सिसोदिया, न संजय सिंह का। ठीक है, संगीत रागी जी, 2 लाइन का कमेंट जल्दी से, उसके बाद में शहजाद पूनावाला जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो मुख्यमंत्री आज के दिन में है, वो एक उनको माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के ही खड़ाऊ रख करके चल रहे हैं। दूसरी बात मैं जो जिक्र करना चाहता था कि आतिशी के जो माता और पिता हैं, वो उनका पूरा बैकग्राउंड जो है वो नक्सल मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला बैकग्राउंड रहा। वो खुले तौर पर नक्सल मूवमेंट के समर्थन के साथ खड़े रहते थे, और आतिशी का भी बैकग्राउंड इसी प्रकार की आइडियोलॉजी का रहा है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनका थोड़ा सोशलाइजेशन हुआ है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करती है, नहीं तो उनका बैकग्राउंड मूलतः जो है वो नक्सलवाद आंदोलन के साथ रहा है।